कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर है व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि आगे ये जो है लिंक्ड है और इसको समझने में और भी आप लोगों को आसानी होगी। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको जो है वीडियो जो है टाइमली मिल जाए और जो है टाइमली आप पढ़ाई कर सके, नोट्स बना सके। यही हमारी अपेक्षा है ताकि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया से चलता रहे। तो अब हम जो है समय को नष्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि अभी हमने इसमें हम देखेंगे कि व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये जो सेट ऑफ रूल्स जो हम बनाते हैं आखिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ स्पेशलिटी होती है, उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है मास ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों पे जो है, क्योंकि वो पूरे कंट्री के लोगों के लिए होता है। तो क्यों ज़रूरत है इसको हम एक बार इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों के बुक से जो है पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इस बेसिस पे जो है मैं आपको पूरा डिटेल में इलाबोरेट करते जाऊंगा। पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक जो है पूरा जो है कलेक्शन ऑफ जो है रूल्स है और प्रिंसिपल्स का कलेक्शन है, कुछ सिद्धांत हैं उसमें। दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन, जो कि वो सभी लोगों के लिए सूटेबल होगा। वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन एंड जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ये इरिस्पेक्टिव ये सभी को जो है ये सूट करेगा, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड, और जो है वे किस प्रकार से उस कंट्री के लोग जो है किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट को रन कराना चाहते हैं, उस सूटेबिलिटी के साथ जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया जाता है। बिकॉज द पावर इज रेस्टेड विद द पीपल ऑफ दैट कंट्री। सेकेंड पॉइंट है द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब कि वो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। जैसे कि हम जो है अभी इससे पहले वाले वीडियो में जो है नेपाल का हमने देखा कि 1990 में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें क्या था कि अर्लियर दैट कंट्री वाज जो है मोनार्ची, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन एंड हिज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो वाट एवर डिसीजन इज टेकन बाय द वन पर्सन, ऑल द पीपल ऑफ दैट कंट्री हैज़ टू बी अबाइड बाय दैट डिसीजन। बट इसमें जो है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ये जो है दिखाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है कैसा है, कि मोनार्च है या जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है वो जो है कैसा है। तो ये जो है सेकंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स। इसमें होता क्या है कि हम जो है अपने लीडर को जो है चुनते हैं, जैसे कि थ्रू इलेक्शन जो है जो कैंडिडेट जो है कंटेस्ट करते हैं और जो है हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, चाहे वो विधानसभा का होगा या जो है लोकसभा का होगा। आगे जो है इसमें आगे वाले चैप्टर्स में ये इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हम अपने लीडर को खुद चुनते हैं सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिली ऑन आवर बिहाफ। तो वो जो है जो उनको पावर मिलेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है उसको फुलफ़िल करेंगे ऑन बिहाफ, ऑन आवर्स बिहाफ, हमारी तरफ से। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के एरिया का कोई एक एमएलए होता है। एमएलए, व्हाट इज़ एमएलए? एमएलए इज़ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। अब जो है वो एमएलए जो है विधानसभा में जा कर के बैठते हैं, फ्रॉम वेयर द रूल्स आर पास्ड, जहाँ से जो है पूरे स्टेट के लिए जो है रूल पास होता है। तो वो जो है हमारे बिहाफ पे जो है जो हमारे एरिया में जो प्रॉब्लम्स होगा, रोड का, पानी का, सड़क का, एजुकेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, हॉस्पिटल्स का, वो उसको वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स है। तो वो जो है हमारे प्रॉब्लम को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पावर दिया गया है उसको जो है वो फुलफ़िल करते हैं और जो है वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है लेकर के आते हैं
ताकि जो भी उस एरिया का प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, तो उनको ये पावर मिलता है। हाउएवर देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर्स माइट मिस यूज़ देयर अथॉरिटी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये लीडर्स जो है उस पावर को जो है मिस यूज़ करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे सेफ गार्ड करती है ताकि वो अपने पावर को मिस यूज नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, ये जो है एक सेफ गार्ड वो करती है ताकि जो है वो अपने पावर का जो है मिस यूज नहीं करेंगे। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सबको जो है समानता का अधिकार दिया गया है टू ऑल पर्सन, एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि सबको जो है हर जगह पे जाने का स्वतंत्रता है, ठीक है, उसको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट मतलब जो है कोई अन्याय उनके साथ भेदभाव जो है नहीं करेगा कि आप जो है इस कास्ट से हैं तो यहाँ पे नहीं जा सकते, आपका धर्म ये है तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आप स्त्री हैं पुरुष हैं तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते, या आपका जन्म यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते। तो ये जो है इससे जो है ये सेफ गार्ड करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट देता है एवरी सिटीजन को राइट टू इक्वालिटी का। जैसे कि आप लोगों ने जो है ये चैप्टर क्लास 7th में आप लोगों का एक चैप्टर था जिसमें एक दलित राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसमें आप लोगों ने देखा था कि वो स्कूल में जो है कैसे उनको जो है प्रॉब्लम्स जो है होते थे। तो ये सब चीज़ों को जो है इसमें सेफ गार्ड करता है ताकि राइट टू इक्वालिटी, कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है नहीं करेगा। 5वें पॉइंट को हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन ए डेमोक्रेसी is to ensure that a dominant group does not use its power against the other less powerful people or groups। जैसा कि ये नॉर्मली एक्सपीरियंस किया गया है कि जहाँ पे जो है कुछ ग्रुप्स जो है डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, और वो जो है वीकर सेक्शन पे जो है अपना डोमिनेंस को वो जो है दिखाते हैं कि जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे जो है रोकती है, इस जो वीकर सेक्शन है उनको जो है प्रोटेक्ट करती है। नॉर्मली ये जो है बहुत एक्सपीरियंस जो है किया गया है, तो ये इन सब चीज़ों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिवेंट करती है। मतलब कि कोई जो है डोमिनेंट ग्रुप जो है किसी वीकर सेक्शन पे जो है डोमिनेंट नहीं करेगा, मतलब उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जो है उसे कोई काम नहीं करा सकता है। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है एक ताकत है। और कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर्स माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। मतलब कि जहाँ पे जो है किसी रिलीजन के या किसी कास्ट के जो है कम लोग हैं, और जो है जो भी आइटम्स जो है मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप के लिए अवेलेबल है वो जो है सभी के लिए बराबर ही अवेलेबल रहना चाहिए, उसको कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें ये जो है प्रिविलेज देता है। जैसा कि आप लोगों के बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार जो है बता देता हूँ। जैसे कि स्कूल में जो है बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप होता है। बॉयज़ जो है बोलते हैं कि वी विल प्ले क्रिकेट, और लड़कियां बोलती हैं कि लेट अस प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज। लड़कियां बोलती है कि नहीं जो है बास्केटबॉल खेलते हैं। तो मैटर जो है टीचर के पास जाता है, तो टीचर बोलती है कि ओके जो है हैंड्सअप करते हैं कि कौन कितने फेवर में है। तो ऑब्वियसली जो है बच्चों जो बॉयज़ की जो है संख्या जो है ज़्यादा होती है तो वो जो है इसमें जीत जाते हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जहाँ पे जो है मेजॉरिटी होती है वो जो है माइनॉरिटी पे जो है डोमिनेट जो है करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है, ये तो केवल समझाने के लिए इसमें आप लोगों के बुक में दिया गया है, तो इससे नॉर्मली ये देखने को मिलता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे रोकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग that is routinely available for the majority. Constitution inhibits the inter-community dominance and intra-community dominance। अब जो है ये inter-community dominance क्या है और intra-community dominance क्या है।
इसमें क्या होता है, इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस में जो है क्या होता है कि दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेंट इन अदर कम्युनिटी। इसमें हम देखते हैं कि एक कम्युनिटी जो है दूसरे कम्युनिटी पे डोमिनेट करते हैं, जैसे वो जो है कम संख्या में होंगे या वीक होंगे तो उसमें जो है डोमिनेट करती है, किसी भी पॉइंट्स पे किसी भी चीज़ पे जो है उसको दबाती है कि नहीं आपको ऐसे ही करना होगा, अगर जो है वो गलत है, डोमिनेट ग्रुप अगर गलत है तभी भी। तो इसको हम इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको रोकता है। एंड व्हाट इज़ इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस? इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस में क्या होता है कि ये विद इन द सेम कम्युनिटी, मतलब एक ही कम्युनिटी के अंदर में अगर एक जो है स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करता है तो उसको हम इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस बोलते हैं। तो इंटर में दो अलग अलग कम्युनिटी होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग जो है वीकर पे डोमिनेट करता है, और इंट्रा कम्युनिटी में एक ही कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप होगा वो वीकर पे डोमिनेट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस सब से जो है रोकता है, इस सब चीज़ों को जो है वो ये रोकता है कि ऐसा जो है नहीं होगा। Constitution help to protect us against the certain decision that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे भी प्रोटेक्ट करता है कि कुछ लोग ऐसा जो है सोचते हैं कि डिसीजन जो है लेते हैं ताकि वो जो है कंट्री के बहुत सारे लोगों पे इफ़ेक्ट करता है, तो इन सब चीज़ों को भी ये रोकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल जो है दिया गया है कि इट इज़ पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव्स इन ए डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट द पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो एक्रीमोनियस। ठीक है, मतलब कि उनमें बहुत कटुता आ गया है। दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। और जो है हमें एक डिक्टेटर चाहिए जो कि इन सब चीज़ों को जो है ठीक कर देगा। लेकिन ये टाइम बिंग के लिए तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही जो है ये लॉन्ग टर्म में होगा तो ये जो है एडवर्स इफेक्ट डालेगा। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दैट मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेटरियल रूल गोज अगेंस्ट इन देयर इंटरेस्ट। मतलब कि उनके इंटरेस्ट में जो है वो जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से हमें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है रोकता है कि ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें अपने आप को खुद से भी बचाता है। ये देखने में ये जो है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप लोगों के बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि शबनम का जो है नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है और सी हैज़ ए फिक्स्ड, उसका जो है फेवरेट टीवी शो जो है होने वाला है, और जो है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपना फेवरेट टीवी शो देख ले या जो है 2 चैप्टर्स उसको पढ़ना था उसका प्रिपेयर कर ले। तो उसकी मदर पूछती है कि शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, आप जो है वरीड क्यों हो? तो वो बताती है कि आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टू टेस्ट टुमारो, इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल आल्सो वांट टू वॉच। मतलब कि मैं भी देखूंगी, आई हैव एन आइडिया, व्हाट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टुनाइट देन आई मे नॉट बी टेम्प्टेड। मतलब अगर कोई नहीं देखेगा तो मैं भटकूंगी नहीं और जो है अपने एजुकेशन पे जो है कंसंट्रेट कर पाऊंगी। तो ये इससे जो है हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है कभी जो है हमें अपने आप को भी, तो उस दिन क्या हुआ कि किसी ने टीवी नहीं देखा और जो है उसने अपना पढ़ाई किया, और नेक्स्ट डे जो है चैप्टर्स में उसी 2 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कभी टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हमें अपने आप से भी कभी वो जो है प्रोटेक्ट कराता है। तो ये जितने भी हमने अभी डिस्कशन किए 9 पॉइंट्स जो है ये किए फ्रॉम द अबव डिस्कशन, इससे क्या हमें समझ में आता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे और आप लोग जो है उससे टाइमली प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर के नोट्स को अपने साइट www.fullexpand.com पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे जा कर के जो है आप इसके एक्सरसाइज के आंसर को देख सकते हैं और लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।